मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर ओ आए मोरी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी बैन के बारे में। जैसे आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि पबजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और पीटीए ने ऑफिशियली नोटिस भी इशू कर दिया कि पबजी पाकिस्तान में बैन है। इसके बैन की जो मेन वजह थी वो तो लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जो उसने पीटीए को दिया था कि इसको बैन करें। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दो वाक़यात हुए हैं जिनमें कि दो बच्चों ने इसी बात पे ख़ुदकुशी कर ली कि उनके वालिदैन उनको पबजी नहीं खेलने दे रहे थे। तो जहाँ तक पबजी की बैन की बात है, चलो समझ में आता है, एक हद तक बंदा मान भी सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान में जो बैन कल्चर है। अब पाकिस्तान में जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उसको उठा के बैन कर देते हैं। इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, पीछे तकरीबन जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएँ, जिस गवर्नमेंट में मर्ज़ी देख लें, जो भी चीज़ जिनकी इनको समझ नहीं उन्होंने उठा के बैन कर दी। अब देखिए 3G पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद आया, इवन कि अफ़गानिस्तान में भी हमसे पहले आ चुका था। टेक्नोलॉजी वाली साइड पे हम बहुत ही पीछे रह गए और इसकी मेन वजह यही है कि हम हर चीज़ उठा के बैन कर देते हैं। तकरीबन 5 साल यूट्यूब पाकिस्तान में बैन रही। देखें, जब किसी भी चीज़ को बैन कर देते हैं तो इसका जो बुरा इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो आना नहीं चाहती आपकी कंट्री में। अभी पेपाल की जो सिचुएशन है हमारे सामने है। पेपाल ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये वाली मार्केट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अब अगर पेपाल आ जाती, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती और कल को उठा के हम बैन कर देते तो उसका क्या बनता। इसी तरह अमेज़ोन पूरी दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अभी बातें चल रही हैं उसको लाया जाएगा, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है कि वो आएगी, क्योंकि यहाँ पे बैन कल्चर बहुत ज़्यादा। अभी कुछ अरसे पहले हमने पीटीए का नोटिस देखा था, उसमें वीपीएन्स के बारे में उसने बोला हुआ था कि अपने रजिस्टर कराएं, हम बैन कर देंगे। अब पाकिस्तान में ये चीज़ पता नहीं क्यों है कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती उसको उठा के बैन कर दें। अब भी एक फ़िल्म थी दूर जो शमून अब्बासी ने कुछ अर्सा पहले बनाई थी, बहुत ही नए कॉन्सेप्ट पे थी। ये जो बखर में वाक़या हुआ था हमारे पास मुर्दा खोरों वाला, इस वाक़े पे बनाई गई थी, इस स्टोरी पे बेस्ड थी। लेकिन उस फिल्म को क्या हो गया, रिलीज़ ही नहीं करने दी। एक और फिल्म थी जैसे जिसका नाम था ज़िंदगी तमाशा, उसको सेंसर बोर्ड से अलाउ वगैरह कर दिया गया, लेकिन बाद में कुछ लोगों को मसला हुआ, वो फिल्म भी उठा के बैन कर दी गई। हालांकि उस पर कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होगी, या दूर फिल्म के देख लें उस पर भी कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होगी। अब पाकिस्तान में इस मसले का हमें हल निकालना पड़ेगा कि जो भी चीज़ उठा के देख लो उसको बैन कर देते हो। जो भी चीज़ थोड़ी सी मशहूर होने लगती है या थोड़ी सी स्टेबल होती है पाकिस्तान में, उसको बैन कर दो। पाकिस्तान की जो गेमिंग कम्युनिटी है ना, वो है ही पबजी पे बेस, तकरीबन है ही पबजी, और कोई गेम चलती नहीं है यहाँ पे। और यूट्यूब पे ऐसे कई चैनल्स हैं 100K सब्सक्राइबर वाले जिनका चैनल बेस्ड ही पबजी पे। अब उनका क्या होगा, कुछ बच्चे हैं जो पबजी से काफ़ी अच्छा कमा रहे थे, पता नहीं उनका क्या बनेगा, कुछ नहीं सोचा गया। बाकी मसला नहीं है, हमारे PIA बैन हो गई है उसकी हमें फ़िक्र भी नहीं है, हम लगे हुए हैं पबजी को बैन करने में, ठीक है ना। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान में बढ़ी है ना, हर बात पे कहते हैं यहूदी साजिश। मेरे भाई आपका तकरीबन सारा मुल्क तो IMF के पास गिरवी पड़ा है, कौन सी यहूदी साजिश की बात करें। वो कोई मौलाना फजल रहमान तो चला नहीं रहा, वो भी उनके भी जो कार्यधर्ता हैं उनको आप देख लें कौन है। तो ये वाली चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी अगर हम टेक्नोलॉजी में तरक्की करना चाहते हैं। अभी पड़ोस में इंडिया में देख लें, वहाँ टेक्नोलॉजी में वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। अब और छोड़ें, आप मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन आते ही तब है जब कंपनी का स्टॉक बच जाता है बाकी ममालिक में बिकने से, या बाकी ममालिक में सेल नहीं होता है, जो स्टॉक बचता है वो लेके पाकिस्तान में आ जाते हैं। और सबसे एंड में जहाँ पे मॉडल लॉन्च होता है ना न्यू, वो होता है पाकिस्तान। और जिस टाइम कंपनी यहाँ पे अपना एक मॉडल लॉन्च करती है उस टाइम वो बाहर के ममालिक में अब 2-3 नए मॉडल लॉन्च कर चुकी होती है। तो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल है, डिजिटल मार्केटिंग की फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। तरक्की करनी है टेक्नोलॉजी में, आपको तरक्की करनी पड़ेगी। अब पबजी बैन से मुझे तो ना ही कोई इफ़ेक्ट होने वाला है, मैं तो खेलता ही नहीं था, लेकिन जिन लोगों को हुआ है उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये कल्चर सही नहीं है कि हर चीज़ को उठा के बैन कर दो, इसका कोई और अच्छा सलूशन हो सकता था। और ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो देखें उनके बच्चे जो हैं क्या खेल रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सारा कुछ बैन करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।